इंडिया में दो चीजें बहुत ही कॉमन है, सुपरस्टिशन और हैक। और एक ओवर थिंकर के लिए ये और भी ज्यादा बिलीवेबल बन जाता है। और उसमें भी अगर तुम लड़के हो तो मुबारक हो, तुम्हें डिप्रेशन फ्री में मिल रहा है। और आज जिस मांगा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो ठीक इसी के ऊपर है कि दो लड़के किस तरह से हैक्स को परफॉर्म करते हैं। और उनमें से एक तो इस चक्कर में नंगा तक हो जाता है। चैप्टर की शुरुआत होती है एक डिस्टर्बिंग मेटाफोर से। इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में एक फिशिंग रॉड है और उसके एंड पर लटक रहा एक बैग जिसमें भरे हैं तुम्हारे ऑर्गन्स, और तुम्हें अपने से उसे दूर रखते हुए एक परफेक्ट हाइट पर रखना है ताकि वो नीचे भी ना गिरे। तभी ये लड़का अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है और जो इसे ये इमेजिन करवा रहा था वो हाइट में काफी छोटा सा लड़का था। और तबीयत खराब होने का बहाना करके वो क्लास से बाहर आ जाते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है ताकेहिरो कोकुडो और दूसरे का नाम होता है मकोटो हित्सुजिया। ताकेहिरो मकोटो को थैंक्स बोलता है, लेकिन ये भी कहता है कि इस वक्त हम रेस्ट रूम नहीं जा सकते। और वो पूछता है क्यों? क्योंकि तुम अभी अभी ट्रांसफर हुए हो तो तुम्हें शायद ना पता हो, यहाँ पर अलग ही गैंग वॉर होता रहता है इस टाइम पर बाथरूम में, और ये कहानी हर एक फ्लोर की है। फिर मकोटो कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, और कोकुडो कहता है माई लाइफ इज ऑलरेडी डन, और फिर वो नीचे गिर जाता है। और तभी दूसरे पैनल में हमें दिखाते हैं कि वो टॉयलेट की सीट पर बैठकर पॉटी कर रहा होता है क्योंकि उसका पेट खराब हो गया, वो भी उस जगह पर जहाँ पर सिर्फ टीचर्स को अलाउड होता है, मतलब स्टाफ वॉशरूम में। मकोटो कोकुडो से कहता है इन चीजों को भी करने का एक तरीका होता है, जैसे समर वेकेशन के होमवर्क को वेकेशन के लास्ट डे पे करना, और वो भी अपने दोस्त की कॉपी में से, या फिर इमरजेंसी में स्टाफ वॉशरूम को यूज कर। एंड बाद में मकोटो बताता है कोकुडो को कि वो भी काफी टाइम पहले ऐसे ही बुली हुआ करता था, लेकिन मेरे पास कई तरीके थे जिससे मैं इस बुलिंग से बच सकता था, और बिना किसी से फाइट किए मैं बच जाता था। मुझे पता है कि क्लास में कोई भी तुमसे बात नहीं करना चाहता, पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरह से हम इन हैक्स का यूज कर बच सकते हैं। ये सब सुन के कोकुडो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और कहता है क्या तुम स्कूल के बाद फ्री हो? स्कूल के बाद कोकुडो मकोटो को अपने साथ कहीं ले जा रहा होता है और फिर अचानक से वो उसे एक वेंडिंग मशीन दिखाता है और एक जगह पर पॉइंट भी करता है जहाँ पर बर्ड का पूप पड़ा होता है, जहाँ पर वो कहता है कि ये मेरी सीक्रेट ट्रिक है, और वो थोड़े से पैसा निकालता है। लेकिन मकोटो कहता है ये तो कम है, इतने से तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो पूरे पैसे भी नहीं है। लेकिन वो कहता है यही तो मेरी सीक्रेट ट्रिक है। फिर वो एक ऑर्डर में बटन दबाता है, जैसे जब वो बटन को प्रेस करता है तो उसके बाद भी जब कोई चेंज नहीं होता है तो वो कहता है ये क्या है क्या यही तुम्हारी सीक्रेट ट्रिक है? फिर कोकुडो उसे अपने साथ लेके जाता है और उस पिलर के ऊपर पॉइंट आउट करता है। मकोटो कहता है ये तो टट्टी है। हाँ तो ये टट्टी ही है, लेकिन वेंडिंग मशीन में बटन प्रेस करने से पहले ये नहीं थी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद ये यहाँ पर आ गई, तो यही तो है एक्चुअली में मेरी सीक्रेट ट्रिक। क्या इज दैट योर सीक्रेट ट्रिक? हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम कितनी बार करते हो, लेकिन हर बार ये वहीं पर गिरती है। और बेचारा मकोटो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्या बकवास कर रहा है। मकोटो उसे समझाता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं जिन हैक्स की बात कर रहा था उससे लाइफ थोड़ी इजी होती, ना कि इस तरह की अपसेट स्टोरी बनाने से कुछ होता है। और कोकुडो कहता है मुझे पता था कि तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए, एक बार इसे ट्राई करके देख, तुम्हें यकीन हो जाएगा। फिर वहाँ से मकोटो की बात सुने बिना ही चला जाता है और कोकुडो भी वहाँ से निराश होकर चला जाता है। बट उसके जाने के बाद मकोटो वापस आता है और वही हैक ट्राई करता है, सेम ऑर्डर में बटन प्रेस कर और उसके बाद जैसा उसने कहा था ठीक वैसा ही होता है, वो सेम एग्जैक्ट पॉइंट पे गिरती है और वो भी हैरान हो जाता है। और अगले दिन स्कूल में कोकुडो को ये पता चल चुका था और वो चिल्लाते हुए मकोटो से कहता है क्या तुमने ये ट्राई किया? पहली बार किसी ने इस सीक्रेट ट्रिक को ट्राई किया और वो तुम हो। और मकोटो पूछता है कि आखिर वो था क्या और वो कैसे हो रहा था, लेकिन कोकुडो को खुद भी नहीं पता था कि वो कैसे हो रहा था, क्या प्रिंसिपल था उसके, पर वो एग्जिस्ट करता था। ऐसी सीक्रेट ट्रिक जो
इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। और ऐसी और भी ट्रिक है, जैसे ये शेल तुम इसे खत्म ही क्यों ना कर दो, लेकिन अगले दिन ये ठीक वहीं पे मिलेगा। या फिर ये बेकार सा छाता ही देख जो स्टेशन के कॉर्नर में रखा जाता है, अगर तुम इसे फेंक दोगे तो अगले दिन ऐसा ही एक अलग सा छाता आ जाएगा। या फिर ओल्ड सीडी प्लेयर को चलाना किसी ऐसे मेथड से जिससे वो चलता तो नहीं है पर अलग से ही रिंग बजती है जिससे गूज बम्स आते हैं। या फिर एक ऐसा हैक जिससे रेड लाइट जल्दी से ग्रीन हो जाती है, या ऐसा हैक जिससे स्ट्रे कैट्स इंस्टेंट आपकी दोस्त बन जाती है, या फिर क्लाउड का गायब हो जाना, या फिर एक ऐसा हैक जिससे तुम्हारी शैडो फ्यूचर में 0.5 सेकंड तक आगे चली जाती है। और ना जाने वो ऐसे कितने हैक्स को बताता है और वो मकोटो के साथ मिलकर इन सारे हैक्स को ट्राई करता है। ये दोनों बहुत मजे कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक दिन ऐसा भी आता है जब कोकुडो क्लास में फर्स्ट रैंक पर आया था। मकोटो की बहुत बुरी तरीके से जल रही होती है और वो सोच रहा होता है इसने कब पढ़ा जबकि ये पूरे टाइम मेरे साथ घूम रहा था। कोकुडो कहता है कि भले ही तुम मेरे साथ थे लेकिन बट ये सब मैंने टाइम में पीछे जाकर किया। इसकी भी एक ट्रिक होती है और इस ट्रिक को तभी एक्टिवेट किया जा सकता है जब टोटल सोलर इलिप्स होता है, तब इस रिचुअल को किया जा सकता है, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पर। नेक्स्ट पैनल में हमें मकोटो दिखाया जाता है, वो भी स्कूल के प्लेग्राउंड में एक अजीब सा डांस करते हुए। और सबसे शॉकिंग बात तो ये होती है कि वो पूरा नेक्ड था और नेक्ड डांस कर रहा था सबके सामने। बेचारे ने इन सबको कितना सीरियसली ले लिया। वो पूरी तरह से उस पर बिलीव कर रहा होता है क्योंकि कोकुडो के कभी भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन इस साल उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए और उसे उस पर पूरा बिलीव हो चुका था कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ और एक्चुअल में ये रिचुअल वर्क करेगा। बट टीचर उसे ग्राउंड से धर लेते हैं। पकड़ने के बाद उसके बाद टीचर और उसकी माँ उसे सुना रहे होते हैं। इनफैक्ट उसकी माँ तो रो भी रही होती है और फिर वो ये सारी बकवास टीचर्स को भी बताता है कि टाइम में इस तरह से पीछे जाके वो इतने मार्क्स लेके आया था, पर कोई भी टीचर उस पे बिलीव नहीं करा। मकोटो टीचर्स को बता रहा होता है एविडेंस के लिए मेरी पॉकेट में वो नोट्स भी हैं जो मैंने बनाए थे। दूसरी ओर हमें कोकुडो दिखाया जाता है जो उन नोट्स को जला रहा होता है। मतलब इसने तो पूरा ही धोखा कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद वो एक लाफिंग स्टॉक बन चुका था अपने स्कूल के लिए क्योंकि वो टाइम में कभी वापस जा ही नहीं पाया और सब उस पे हंस रहे थे उसकी अबसर्ड सिचुएशन के लिए। वो कोकुडो को याद कर रहा होता है और वो नहीं आपको पागल बोल रहा होता है, मैं कैसे ऐसे इन बातों में आ गया। और इसके बाद फिर वो कभी स्कूल नहीं जा पाया। इस इंसिडेंट के बाद 44 साल बीत चुके थे और हमें दिखाया जाता है कि एक भिखारी कचरे में खाना ढूंढ रहा है और दूसरा आदमी आकर उससे कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम मकोटो हित्सुजिया हो, है ना। वो भिखारी थोड़ा हैरान होता है लेकिन और उस आदमी से पूछता है आखिरकार तुम हो कौन, और वो कहता है हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। वो भिखारी ही मकोटो था और वो सोच रहा होता है ये नहीं हो सकता, और वो दूसरा आदमी और कोई नहीं कोकुडो ही होता है।